मॉर्निंग पिंकू। लानत तुम्हारी सुबह पर। आपने ही मजबूर किया है मुझे। मैं तो अलग ही रहने वाली थी, किसी को नुकसान पहुंचाए बगैर अपनी जिंदगी में खुश थी, मैं आराम से रह रही थी। लेकिन नहीं, आपने तो ऐसा होने ही नहीं दिया, क्योंकि आपको हमेशा की तरह तमाशा करना था। तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। अब क्या कहानियां बनाने की कोशिश कर रही हो तुम? अरे नहीं नहीं, आप अच्छी तरह समझती हैं, बहुत अच्छी तरह समझती हैं, मगर मानना नहीं चाहती। आखिर आप चाहती क्या है मुझसे? मुझे समझ नहीं आता है। आपका जो दिल चाहता है आप वो करती रहे और मैं बस चुप करके बर्दाश्त करूं? ऐसा नहीं होगा। आपने जो नाश्ता बनाया है मैं नहीं खाऊंगी ये। अप्पू से मिलने जा रही हूं मैं। क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती है? बताओ मुझे। तुमने इसी दरवाजे पे आकर मुझसे माफी मांगी थी ना? हाँ बिल्कुल मांगी थी मैंने, सिर्फ इसीलिए कि ये सब खत्म हो जाए, लेकिन अब बाज नहीं आई। आपको मेरे साथ पंगा नहीं लेना चाहिए था। अगर तुम आग भी बन जाओ तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि तुम में इतनी तपिश नहीं है। देखते हैं। वैसे कहाँ लिखा है कि दूसरी औरत कभी खुश रहती है? किस किताब में लिखा है? किस ड्रामे में लिखा है? तुमने जब सूटकेस लेकर घर में कदम रखा था, क्या सोचा था? तुमने खुद कबूल कर लिया था कि तुम दूसरी औरत हो। हम दोनों ही अच्छी तरह जानते हैं कि हकीकत इसके बरक्स है। जिस दिन आपने मेरा बिजनेस और ऑफिस बर्बाद किया था ना, उसी दिन मुझे यहाँ आने की दावत दी थी, और कल आप ही ने सबके सामने कहा था कि रहने दो इस घर में, तो अगर मैं दूसरी औरत हूँ तो मैंने भी कबूल कर ली ये बात। अब आप खुद सोचिए कि ज्यादा तकलीफ आपको है या मुझे? जाहिर है तुम्हें है। मेरे पास मेरे बच्चे हैं और एक शौहर जिसके साथ मैं 35 साल से जिंदगी गुजार रही हूँ। तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास मेरा होने वाला बच्चा है। बड़ी बड़ी बातें मत करें। Come in. उमर सर आपके लिए पार्सल आया है। अच्छा, ये लीजिए। वैसे जैनब के लिए खूबसूरत सा बुके भी बनवाना है। नोट में जो लिखवाना है वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? जी ठीक है सर। लगता है कि मेरी वार्निंग का असर तुम्हें नहीं हुआ। डराने की कोशिश कर रहे हो। गोली पर मेरा नाम भी लिख दिया है। चलो देखते हैं फिर। ठीक है, मजा आएगा। जिमल बेटी, आज तुम घर पर ही हो ना? नहीं, मैं नहीं हूँ। मैं मॉम के पास जा रही हूँ। मैंने उन्हें कल ही बताया था। वो ऑफिस नहीं गई होंगी, मेरा इंतजार कर रही होंगी। क्या तुमने अपने शौहर से इजाजत ली? क्या मतलब? तुम घर से बाहर जा रही हो ना, तो इसीलिए अपने शौहर से तुम्हें इजाजत लेनी पड़ेगी। अपनी मॉम के पास जा रही हूँ, क्या इसके लिए भी इजाजत लेनी पड़ेगी? जिमल ने मुझसे पहले ही इजाजत ले ली थी बाबा। अच्छा ठीक है। कभी तो ध्यान दे दिया करो काम पर, बेवकूफ। ये क्या हो रहा है? उसकी कोई चीज खराब हो गई होगी इसलिए चिल्ला रही है। सुबह बखैर। सुबह बखैर। सुबह बखैर बेटी। सुबह सुबह गुस्सा दिला दिया मुझे। अब क्या हुआ? मेरी नई कमीज खराब कर दी उसने, पहनने के काबिल भी नहीं। मैंने उसे समझाया भी था, लेकिन मजाल है जो बात समझ में आई हो। क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा। खैर कोई बात नहीं, चलो चलते हैं। बुरी बात है, वो औरत तो बहुत दुखी हो गई होगी।
सलाम तक करना नहीं आता से। कुछ कहा क्या तुमने? आप मुझसे बात कर रही हैं? कोई है क्या यहाँ तुम्हारे अलावा? हाँ, अस्सलाम वालेकुम कहा। अल्लाह सलामत रखे आपको। तो फिर तुम्हें भी सलाम। बाकी सबसे तो निमट नहीं रही हूँ तो क्या तुमसे भी निमटूंगी? हर कोई यहाँ अपने आप को पता नहीं क्या समझता है। मैं इस बाग की सफाई का ख्याल रखता हूँ, जानती है ना। ऐसे खूबसूरत फूलों के नीचे जंगली घास भी निकल आती है, तो समझे इस बाग की सफाई और खूबसूरती मेरी जिम्मेदारी है। हाँ तो मैं इस जंगली घास को यूं पकड़ता हूँ, जड़ से उखाड़ देता हूँ, फिर कभी वापस नहीं उगती। समझ रही है क्या कह रहा हूँ मैं? मुझे ये सब बताने की जरूरत नहीं है। मुझे ये अच्छी तरह मालूम है कि तुम मरियम की अजीज हो। तुमने मेरा ऑफिस बर्बाद किया, मेरा फोन चोरी किया। मेरे ख्याल में तो तुम्हें बागवानी छोड़कर लुटेरा बन जाना चाहिए। वो काम अच्छा करोगे तुम। मजाक अच्छा कर लेती है। अल्लाह हर किसी को बुरे फितनों से बचाए। तुम अगर मरियम के इशारों पर नाचते रहे ना तो घास ही उखाड़ते रह जाओगे, बता रही हूँ मैं तुम्हें। और तुम भी किसी और के बाग में जंगली घास की तरह फैलना छोड़ दो, ताकि हमें उखाड़ने का काम ना करना पड़े, है ना? पता है क्या, मुझे तुमसे इतनी देर बात ही नहीं करनी चाहिए थी। खैर तुम ये घास उखाड़ते रहो, मैं वैसे भी अप्पू से मिलने जा रही हूँ। रमीज, नूर तुम? सॉरी तुम्हें डिस्टर्ब किया। अरे नहीं। मैं तुम्हें ये देने आई थी, ये क्या है? रेजिग्नेशन लेटर। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है तुम्हें? नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ है। मैं तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि तुमने मुझ पे ट्रस्ट किया। मैंने यहाँ बहुत कुछ सीखा है, शुक्रिया तुम्हारा। और दरअसल रोहान यहाँ से जाना चाहता है। तो चला जाए। रमीज, वो मेरे साथ जाना चाह रहा है। हम इस रिश्ते को बचाने के लिए यहाँ से जा रहे हैं और कोशादा से शिफ्ट हो रहे हैं। हाँ वाकई तुम ठीक कह रही हो, ये तो काफी बड़ा फैसला है। तुम खुद क्या चाहती हो? मैं अपनी शादी को बचाना चाहती हूँ। मैं जाऊंगी। तुम्हें एक बार फिर सोचना चाहिए। मैंने बहुत सोच लिया रमीज। रोहन ठीक कहता है, हमारी सारी लड़ाइयाँ यहाँ दूसरों की वजह से होती हैं, इसीलिए हमारा रिश्ता कमजोर हो गया है। हो सकता है वहां पर जाकर कुछ बेहतरी आ जाए। लेकिन मेरा ख्याल है तुम लोग वहां जाके और बुरी तरह लड़ोगे। तुम्हें लगता है कि ऐसा नहीं होगा? जाएंगे तो पता चलेगा। मैं ये कबूल नहीं कर सकता। लेकिन मैं जा रही हूँ। मेरा मशवरा है कि एक दिन और ठंडे दिमाग से बैठकर सोच लो। ये बहुत जल्दी है और ये बहुत बड़ा कदम भी है। मैंने बहुत सोच लिया है, यही मेरा फैसला है। थैंक्स फॉर अंडरस्टैंडिंग। क्या तुम्हें ये सब सही लगता है? सूटकेस उठाकर सीधा घर पर आ जाना। बस अब बहुत हो गया, मुझसे अकल की बातें मत करें आप। मेरी बर्दाश्त की हद पार हो गई है। मसला मेरा नहीं, उस औरत का है। या उसने मेरा ऑफिस तक बर्बाद कर दिया, जानते हैं ना? तुम्हारे पास क्या सबूत है कि ये सब उसने किया? मैं अब उठकर चली जाऊंगी यहाँ से। अप्पू, आपकी बीवी बहुत बुरी इंसान है, आपको क्यों समझ नहीं आती ये बात? उसने मुझे इसलिए टारगेट किया क्योंकि मैं अपना बच्चा नहीं खत्म कर सकी। अगर मैं घर ना आती ना तो ये सिलसिला इसी तरह चलता रहता, और अब मैं सब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। तुम दोनों ही अपनी जिद पे अड़ी हुई हो। वो कहती है तलाक नहीं लूंगी, और मैं कहता हूँ तुम्हारे लिए घर ले लूं, और तुम कहती हो नहीं। बस अब खत्म करो ये सब। आप ही ने मुझसे कहा था ना कि आप तलाक ले रहे हो, उससे मैं शादी ना करूं, है ना? बिल्कुल। तो मैंने आपकी बात मान ली और नहीं की शादी, और नतीजा सामने है। तुम्ही ने कहा था कि अलग हो जाना चाहिए। तुमने कहा था बच्चा अकेले पाल लोगी, कहा था ना, या नहीं कहा? कहा था मैंने, लेकिन आपकी बीवी को तो जरा भी परवाह नहीं है किसी चीज की। बल्कि मैं तो उस पर एक एहसान कर रही थी, ये कहकर कि अब सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन शायद उसे समझ नहीं आई मेरी बात। अच्छा एलिफ, आखिर क्या चाहती हो तुम? बताओ मुझे। केस ओपन करें। क्या? बिल्कुल, केस ओपन करवाएं, चाहे वो कयामत तक चले, लेकिन अब इस चीज का फैसला होना चाहिए। मैं अब हार नहीं मानूंगी। क्या तुम सीरियस हो? बिल्कुल,
और इस दौरान हम उस अलग घर में रहेंगे जिसका आप कह रहे थे, ताकि मैं, हमारा बच्चा सुकून से वहां रह सके। और क्या? अलिफ, तुमने मुझे बहुत बड़ी खुशी दी। तुम जो चाहोगी वही होगा, कोई तुम्हें तंग नहीं करेगा। बस मेरी एक गुजारिश है तुमसे, प्लीज मेरी खातिर तुम उस घर को छोड़ दो, जिद मत करो। नहीं जाऊंगी, बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी वहां से। पहले मैं उस मरियम को सबक सिखाऊंगी, फिर निकलूंगी वहां से। हस्बुनल्लाह। हस्बुनल्लाह की जरूरत नहीं है अब्बू। मैं उसे सबक सिखाऊंगी क्योंकि ये मामला मेरा और उसका है, ये समझ लीजिए। और आपको तो इसमें उसूलन पढ़ना ही नहीं चाहिए। ला हौला वला कुव्वत, ऐसा नहीं होगा। जरूर होगा अब्बू, जरूर होगा। उसे मुझे छेड़ना ही नहीं चाहिए था। उमर ने मेरे प्रोग्राम के लिए भेजे हैं ये। बहुत खूबसूरत हैं ये। मॉम, वैसे जिमल भी आने वाली है। बात सुनो बेटा, इस बार ऊंची आवाज में बात ना करना बच्ची से, ठीक है? अभी मैं कुछ नहीं कह सकती मम्मी, ये तो वक्त पे ही पता चलेगा। मेरी प्यारी मॉम, परेशान मत हो, मैं आपके साथ हूँ, ठीक है? सब ठीक हो जाएगा। ठीक है मेरी जान, तुम बहुत हौसला देती हो। आ गई वो। मैं देखती हूँ। जिमल बेटी, खुशामदीद। क्या आपने पहचाना नहीं मुझे? क्यों घूर रही हैं ऐसे? नहीं मेरी जान, पहचाना तो फौरन था, मगर कभी सोचा नहीं था मैंने कि ऐसे देखूंगी। बहुत शुक्रिया। अरे, मेरे तो जहन में नहीं रहा, कहाँ है मेरा दिमाग? अस्सलामुअलैकुम। खुशामदीद। बहुत शुक्रिया नानी जान, कैसी हैं आप? जीती रहो बेटा। आपा जान। मेरी जान। ओए, मॉम। वेलकम सिमल। बहुत शुक्रिया। क्या गले नहीं मिलेंगी? शो देखा आपका, बहुत अच्छा था। वाकई, उम्मीद है तुमने उससे कुछ सीखा होगा। मॉम, ये मेरा अपना फैसला है और आप ये क्यों नहीं समझती? क्या मतलब तुम्हारा अपना फैसला? ये किस तरह तुम्हारा अपना फैसला हो सकता है? तुम तो खुद को धोखा दे रही हो। तुम तो कॉलेज जाने वाली एक मॉडर्न लड़की थी जिमल, और अब देखो जरा क्या हाल बना लिया है अपना। मॉम, हमने ये तय किया था कि बहस नहीं होगी यहाँ पर। जिमल बेटी, देखो मैंने आज तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद का मीठा बनाया है, वैसा ही बनाया है जैसा तुम्हें पसंद है। सब मिलकर एंजॉय करें। थैंक्स सवेरा। जिमल, पता है सवेरा तुम्हारे लिए सुबह से ये बना रही थी। तो अब खाओगी भी नहीं? नहीं, वो बात नहीं, मैं रोजे से हूँ। अपनी मर्जी से, किसी के प्रेशर में आकर नहीं। मैंने खुद से सोचा कि मुझे रोजा रखना चाहिए। जब रखा तो दिल हल्का हो गया है, दिल को सुकून सा मिल रहा है। सुना आपने? इससे पहले तो कभी दिल नहीं चाहा, अचानक चाहने लगा। मॉम, उसने कहा तो उसका दिल चाह रहा था। बेटा जिमल, तुम मत खाओ ये। कराते पे चलो जल्दी। इस्माइल, कहाँ जा रहे हो? तुम हो कौन? ये सब क्या हो रहा है? दरवाजा खोलो, खोलो इसे, खोलो, लानत हो, खोलो इसे जल्दी, खोलो।
अम्मी जान, मैं शॉपिंग पे जा रही हूँ, जुलकर के साथ जा रही हूँ, सोचा आपको बता दूँ। नायला, तुम आजकल बहुत पैसे खर्च नहीं कर रही हो, मुस्तफा को बुरा ना लग जाए। नहीं, उसे पता है, बल्कि उसी ने कहा है कि मैं जुलकर के साथ चली जाऊँ। अच्छा ठीक है, तो फिर जाओ नायला। अम्मी जान, ऐसे मत बैठिए, देखिए आप बहुत मजबूत औरत हैं। वो औरत सिर्फ आपको तंग करने के लिए आई है, लेकिन जिस तरह आई है उसी तरह वापस भी जाएगी, देख लीजिएगा। अब्दुल्ला साहब ने उसे नाश्ते पे बुलाया है। ये झूठ है अम्मी, आप यकीन मत कीजिए। जब वो बीमार थे मैंने उनका ख्याल रखा। जब उन्होंने अपनी कंपनी शुरू की थी तब मैंने अपनी आखिरी चूड़ी तक उन्हें उतार के दे दी थी। जब वो काम के सिलसिले में बैरून मुल्क गए थे तब मैंने घर और बच्चों को खुद संभाला था। क्या यही सिला है सबका? और कोई भी आए उन्हें हाथ से पकड़ कर ले जाए और सब कुछ खत्म। क्या ये सब इतना आसान है? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं अम्मी। लोग कहते हैं कि दूसरी औरत मजे लेती है और मिसालें भी हमेशा वैसी ही मिलती हैं। मैं वैसी नहीं हूँ। सब कहते हैं मैं जिद्दी हूँ, तलाक नहीं लूंगी, लेकिन वो बात नहीं है। फिर क्या बात है अम्मी? वो इतनी आसानी से नहीं कह सकते कि मुझे किसी और से मोहब्बत है और मुझे तलाक चाहिए। और अफसोस है कि उनके यहाँ औलाद भी होने वाली है। मैं तलाक कभी नहीं लूंगी, ना ही उस बच्चे पे रहम करूंगी। अफसोस, मगर वो बच्चा अपने माँ बाप की गलतियों की सजा भुगतेगा। अम्मी, फर्ज करें अलिफ मर गई और बच्चा यतीम हो गया, फिर क्या होगा? तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं खुशियां मनाऊंगी, क्योंकि वो बिन माँ का बच्चा होगा। अल्लाह किसी की भी माँ को ना छीने, क्योंकि माँ तो माँ होती है। अल्लाह ना करे कि हमारे साथ ऐसा कुछ भी हो। मैं जानती हूँ कि बिना माँ के होना कैसा होता है। इंसान इधर उधर भटकता रहता है, कुछ भी कहे मानना पड़ता है। नायला, मैं तुम्हारी अम्मी नहीं हूँ क्या? शुक्र है कि आप हैं अम्मी। आपको सलामत रखे अल्लाह। आप ना होती तो मेरा क्या होता? अरे नायला, यहाँ मेरे गले लग जाओ, रोना नहीं, मैं तुम्हारे पास हूँ ना बेटी। ठीक है, अच्छा मैं चलती हूँ, फिक्र ना करें, मैं आपके साथ हूँ। ठीक है? ठीक है बेटी। छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो। वेलकम टफ गाय। तुमने मुझे एक पैकेज भेजा था, सोचा शुक्रिया अदा कर दो। क्या तुम कोई बदमाश हो? हाँ? ये अगवाबाजी क्या है? तुमने मुझे गोलियां भेजी थी ना, तो मैंने भी उसी अंदाज में जवाब देने का सोचा। तो तुम क्या चाहते हो? मैंने तुम्हें खबरदार किया था, ये इस तरह से गोलियां भेजना, यूं बगैर वजह के गुस्सा दिखाना, ये मेरा स्टाइल हरगिज नहीं है। मैं शॉर्टकट वाला आदमी नहीं हूं, लेकिन अगर मुझे जरूरत पड़ी तो जवाब देने में जरा भी देर नहीं लगाऊंगा, याद रखना। ये सब ना होता अगर तुम्हारी बीवी ने मेरे मामलात में दखल ना दिया होता तो। तुम भी सच बोलो, अपना काम ईमानदारी से करो, कोई तुमसे नहीं उलझेगा। देखो मसूद साहब, मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूं, दोबारा नहीं समझाऊंगा। ज़ैनब से हमेशा दूर रहोगे। तुम उसका नाम कभी भी और कहीं भी मत लेना, किसी भी हवाले से। हाँ, अगर तुम्हें मुझे कोई तोहफा भेजना है तो भेज सकते हो, वैसे भी हम खुली हवा में अक्सर मिलते रहेंगे।
उम्मीद है बात समझ गए होगे। और अगर तुम अब भी नहीं समझे तो मेरा ठिकाना तुम्हें पता है। चलता हूं मैं अब।